हिंद के इतिहास में जब शौर्य और वीरता की बात की जाएगी, तब तब एक नाम हमेशा सामने आएगा, पेशवा बाजीराव। बाजीराव एक ऐसा नाम जिसने योद्धाओं को सिखाया जीतना। अपनी इस बिजली की गति से दुश्मन पर बरसने वाली तलवार के दम पर पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की जय घोष करते हुए कहा, अब वक्त आ चुका है जब हिंदुस्तान की सत्ता इन कमजोर मुगलों से छीन ली जाए। पेशवा बाजीराव ऐसे योद्धा थे जिन्हें उनके जीते जी कोई किसी युद्ध में हरा नहीं सका। 20 साल तक मराठा साम्राज्य के लिए बाजीराव ने 41 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कभी भी उनकी तलवार को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के तौर पर दर्ज बाजीराव की कौन सी खूबियां बाकी के योद्धाओं से अलग और श्रेष्ठ थीं? आइए एक्सप्लोर करते हैं। अगर बाजीराव को सर्वश्रेष्ठ सेनापति कहे जाने की वजह जाननी है तो पहले हमें जानना होगा उनकी युद्ध नीति को, हमला करने और बचने की तरकीब को। कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा सिपाहियों को पहाड़ी चूहा कहा था। इसकी वजह थी डेक्कन के पहाड़, जिनमें छुपकर मराठा सिपाही आसानी से गुरिल्ला तकनीक से दुश्मन पर छापा मारते थे और दिग्गज फौजें भी समझ नहीं पाती थीं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। बाजीराव ने इन टुकड़ियों का नाम रखा था हुजरत। बाजीराव डेक्कन नस्ल के बेहद उम्दा घोड़ों के साथ योद्धाओं को खास तरीके से तैयार करते थे। इन टुकड़ियों में सिर्फ घुड़सवार ही होते थे। बेहद हल्की तलवारें और सधे हुए भाले लिए गिनती के घुड़सवार आमने सामने की लड़ाई में तेजी से भारी नुकसान कर कर फट निकल जाते थे। इन योद्धाओं को राउत की उपाधि दी जाती थी। एक दिन में 40 मील तक का सफर कर लेने वाले इन सिपाहियों के बारे में जब तक मुगलों को पता चलता, तब तक ये सिपाही हमला करके निकल चुके होते थे। अपने सैनिकों का जुनून और जोश किस तरह से भरा जाता है, बाजीराव से बेहतर शायद कोई नहीं जानता था। अपने भाई चिमाजी अप्पा को कही एक बात आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा था, रात सोने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर ने बनाई ही इसलिए है ताकि दुश्मन पर हमला कर सको। तोपों के सामने तुम्हारी ढाल और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकने वाली तलवार है रात। अगर पेशवा बाजीराव के युद्ध कौशल को समझना हो तो उनकी लड़ी 2 लड़ाइयों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। 1728 में पालखेड़ की मशहूर लड़ाई और 1737 में दिल्ली की घेराबंदी। मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर सिपहसालार डेक्कन के सूबेदार निजाम आसफ जाह ने छत्रपति शाहूजी महाराज के राज्य पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में पेशवा बाजीराव ने वो चाल चली जो सिर्फ एक माहिर सेनापति ही सोच सकता है। निजाम आसफ जाह की सेना पर सीधा हमला करने की बजाय बाजीराव ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के उन इलाकों पर हमला किया जो निजाम की सल्तनत का हिस्सा थे। निजाम को यह चाल समझ नहीं आई और निजाम पेशवा बाजीराव की सेना का पीछा करने चल पड़ा। असल में बाजीराव ने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें निजाम का फंसना तय था। पेशवा निजाम को अपने पीछे पीछे औरंगाबाद से 20 मील पश्चिम पालखेड़ की पहाड़ियों तक ले आए। बिना पानी के पालखेड़ की पहाड़ियों में निजाम फंस गया। उसकी सेना की रसद पेशवा ने रास्ते में ही हमले करके रोक दी। अब निजाम के पास
सिवाय संधि करने के और कोई रास्ता नहीं रह गया था। निजाम को मजबूर होकर अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जो 6 मार्च 1728 को मूंगी पैथड़ गांव में हुई थी। और इसी तरह की एक और बड़ी जीत पेशवा बाजीराव का इंतजार कर रही थी दिल्ली में। छत्रपति शाहूजी महाराज के समय मुगलों ने मराठा साम्राज्य को डेक्कन में 6 सूबों से चौथ वसूलने का अधिकार दिया था। चौथ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चौथाई, और किसी भी राज्य को अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा चौथ में देना होता है। मराठा यही चौथ वसूल करना चाहते थे, लेकिन बाजीराव पेशवा के समय मुगल सल्तनत के शासक मोहम्मद शाह ने इस समय पर इसे स्वीकार करने में देरी कर दी। इसलिए पेशवा ने फरमान के लिए हस्ताक्षर में सम्राट की देरी के कारण मराठों की ताकत दिखाने का निर्णय लिया और लिख डाला एक अध्याय 1737 की दिल्ली घेराबंदी का। 12 नवंबर 1736 को पेशवा बाजीराव ने पुणे से 50,000 सिपाही के साथ मुगल राजधानी दिल्ली की ओर अपनी शुरुआत की। जंग की जानकारी मोहम्मद शाह को लगी तो उसने सादत अली खान और कई सूबेदारों को 1.5 लाख की फौज के साथ आगरा से निकलने के आदेश दिए ताकि बाजीराव को दिल्ली आने से रोका जा सके। और वहीं अपनी पिछली हार को भुलाने के लिए बेचैन होते हुए निजाम आसफ जाह अपनी सेना के साथ उत्तर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तब पेशवा ने अपने सबसे अच्छे जनरल मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव के नेतृत्व में एडवांस गार्ड के रूप में 10,000 घुड़सवारों की एक टीम भेजी ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके। लेकिन शीघ्र ही उन्हें 1.5 लाख की एक बड़ी फौज के खिलाफ संघर्ष का सामना करना पड़ा। सादत अली खान को धोखा देने के लिए मराठा सेना वापस हट गई और योजना के अनुसार ग्वालियर के पास पेशवा के पास वापस आ गई। ये बाजीराव की चाल थी जिसे मुगल फौजें समझ नहीं पाई। मुगल सेना ने मान लिया कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। मुगल फौज जश्न में डूब गई। वहीं पेशवा की सेना चुपचाप मेवाड़ क्षेत्र के जाट राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली के बाहर तक आ पहुंची। महज 50,000 सिपाहियों के बूते पेशवा ने मुगल सल्तनत को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया और नतीजे में मुगलों को पेशवा से सुलह करनी पड़ी। यह लड़ाई वर्तमान में तालकटोरा स्टेडियम के आसपास दिल्ली में 28 मार्च 1737 को लड़ी। उनकी वीरता और शौर्य को सलाम करते हुए कभी ब्रिटिश आर्मी के अफसर बर्नार्ड मॉन्टगोमरी ने कहा था, बाजीराव भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेनापति थे। जिस योद्धा को जीवन भर कोई झुका नहीं सका, जो योद्धा अंतिम सांस तक मौत के सामने डटा रहा, ऐसे योद्धा का जीवन भी एक युद्ध शिविर में बीमारी की वजह से 28 अप्रैल 1740 को समाप्त हुआ। दुनिया भर में जब भी युद्ध कौशल और सैन्य रणनीति की बात होगी तो पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम सूरज की तरह इतिहास के पन्नों पर जगमगाता रहेगा। ऐसी शौर्य गाथा के लिए ही कवि गोपाल दास नीरज ने लिखा है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं, जब मुश्किलें ना होती हैं मेरे पग तब चलने में भी शर्माते।